पिछले क्लास में हम लोगों ने टैब की के विषय में पढ़ा था। आज हम लोग कैप्स लॉक तथा शिफ्ट की के विषय में समझेंगे। आपके कीबोर्ड में कैप्स लॉक तथा शिफ्ट दोनों आसपास ही है। पहले मैं कैप्स लॉक के बारे में आपको बताना चाहूँगा। कैप्स लॉक by this key we can write in a capital letter। इस की के सहायता से हम लोग कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। अब देखिए, कैप्स लॉक की का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब लगातार हमें कोई कैपिटल लेटर में लिखने वाला विषय मुझे प्राप्त हो रहा हो। जैसे हमें यहाँ लिखना है अजय कुमार मिश्रा और सारा कैपिटल लेटर में लिखना। इस स्थिति में हम लोग कैप्स लॉक को ऑन कर देंगे। अब कैप्स लॉक ऑन करने का अलग से कोई प्रोविजन नहीं है। आप कैप्स लॉक को एक बार पुश करेंगे तो ऑन हो जाएगा और फिर दोबारा उसी को दबा देंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो पहले कैप्स लॉक को ऑन कर लेंगे और यहाँ आप लिखते हैं, देखिए, अजय कुमार मिश्रा। इस तरह से अभी आप जो भी लिखेंगे कंप्यूटर 100% कैपिटल लेटर में लिखकर आपको बताएगा। जैसे रामचरण मेहता। आप जो भी लिख रहे हैं अभी आप देख रहे होंगे सारा कैपिटल लेटर में लिखाता है। इस तरह से हमने आज पहले कैपिटल लेटर के बारे में जब 100% कैपिटल में लिखने की ज़रूरत होगी तो हमने यह समझा कि कैप्स लॉक को मुझे ऑन कर देना चाहिए। अब मैं शिफ्ट की के विषय में आपको बताना चाहूँगा। शिफ्ट की का 3 काम है। शिफ्ट की का 3 काम हम लोग साधारणतया शिफ्ट की से 3 तरह के काम को करते हैं। सबसे पहला, बाय दिस की वी कैन राइट। बाय दिस की वी कैन राइट इन कैपिटल लेटर। सेकेंड, राइट upper symbol of key. Third, select character, word, sentence and paragraph। मैं इसे बारी बारी से बताना चाहूँगा। सबसे पहला काम मैंने आपको बताया कि शिफ्ट की का सबसे पहला काम कि बाय दिस की वी कैन राइट इन कैपिटल लेटर। कहने का ये मतलब कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखेंगे तो साधारणतया सेंटेंस हम सेंटेंस केस में ही लिखते हैं और सेंटेंस केस में जब भी कोई सेंटेंस लिखने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहला अक्षर जो हम लिखेंगे वो कैपिटल होगा। इज ए कलेक्शन ऑफ वर्ड। जैसे ही हम लिखते हैं कि वाक्य शब्दों का समूह है तो कहने का मतलब इस वाक्य में जो एस मैंने लिखा वो कैपिटल है। तो शिफ्ट की का इस्तेमाल पहला यही होता कि अगर लगातार कैपिटल लेटर नहीं लिखना हो, आपको किसी पैराग्राफ के पहले अक्षर को सिर्फ एक लेटर को सिर्फ बड़ा लिखना हो, तो उस समय में आप कैप्स लॉक का यूज ना करते हुए शिफ्ट का इस्तेमाल करें। जिस की पर 2 निशान हो, अगर ऊपर वाले निशान की आपको ज़रूरत हो तो आप उस निशान को लाने के लिए शिफ्ट को यूज़ करेंगे। आप अपने की में कुछ बटन आप देखेंगे जिस पर 2 निशान हैं। अगर ऊपर वाले निशान को लेने की ज़रूरत हो तो आप शिफ्ट को इस्तेमाल करेंगे। अगर नीचे वाले को लेने की ज़रूरत हो तो आप विदाउट शिफ्ट यूज़ करेंगे। ये शिफ्ट की का दूसरा काम था। शिफ्ट की का तीसरा काम है सेलेक्ट कैरेक्टर, वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ।
आप इसके लिए शिफ्ट की का यूज़ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप एक कमांड यूज़ करेंगे बराबर RAND रैंड छोटी कोष्ठक पैराग्राफ की संख्या छोटी कोष्ठक और एंटर, और कुछ पैराग्राफ्स को पहले लिख लें। कर्सर को सबसे पहले पैराग्राफ के शुरू में रखेंगे। शिफ्ट को दबाते हुए आप 4 एरो आपके कीबोर्ड में है। जो राइट साइड का एरो है वो राइट एरो है, जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट एरो, जो ऊपर की तरफ है वो अप एरो, जो नीचे की तरफ दिख रहा है वो डाउन एरो। तो आप अपने शिफ्ट बटन को दबाते हुए राइट एरो को दबाकर लेफ्ट टू राइट आसानी से एक एक अक्षर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीका से अगर कर्सर राइट में रहेगा तो आप लेफ्ट के तरफ अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट को दबाकर लेफ्ट एरो को दबाते हुए एक एक कैरेक्टर को आप बड़ी इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। अब रहा बात, शिफ्ट के साथ अगर आप डाउन एरो को दबाइएगा तो एक बार में एक सेंटेंस सेलेक्ट होता हुआ नीचे की तरफ जाएगा। एक बार में एक सेंटेंस मत कहिए, एक लाइन सेलेक्ट होते हुए नीचे की तरफ जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि नीचे कर्सर है और ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक बार में एक लाइन सेलेक्ट होते हुए ऊपर की तरफ आपको सेलेक्ट करने में मदद करेगा। अब मैं शिफ्ट और कंट्रोल दोनों का यूज़ बता रहा हूँ। अगर आप शिफ्ट कंट्रोल दोनों को दबाइएगा तो एक बार में आप एक वर्ड को वन टाइम में सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कर्सर मान लीजिए राइट साइड में हो तो आप शिफ्ट कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो को दबाते हुए एक बार में एक वर्ड को सेलेक्ट करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कर्सर ऊपर में हो और मुझे नीचे की तरफ सेलेक्ट करने की ज़रूरत हो तो शिफ्ट कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाकर आप एक एक पैराग्राफ को एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कर्सर मान लीजिए यहाँ पर है और वन टाइम में मुझे नीचे तक सेलेक्ट करना हो तो इसके लिए शिफ्ट कंट्रोल के साथ इंड को यूज करेंगे। इंड अगर कर्सर सबसे लास्ट में है और मुझे ऊपर तक सेलेक्ट करने की जरूरत हो तो शिफ्ट कंट्रोल के साथ आप होम को यूज करेंगे। इससे आप एक ही बार में अपने कर्सर के पोजीशन से नीचे तक या एक ही बार में अपने कर्सर के पोजीशन से ऊपर तक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर एक एक कैरेक्टर सेलेक्ट करना हो तो शिफ्ट के साथ राइट एरो दबाइए, लेफ्ट टू राइट करना हो तो, अगर एक एक वर्ड करना हो तो शिफ्ट कंट्रोल के साथ यूज करेंगे, अगर एक ही बार में पूरे लाइन सेलेक्ट करना हो तो शिफ्ट के साथ इंड यूज करेंगे, अगर एक ही बार में नीचे लाइन को सेलेक्ट करना हो तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो करेंगे, अगर एक ही बार में एक पैराग्राफ करना हो तो शिफ्ट कंट्रोल के साथ डाउन एरो, और अगर एक बार में पूरे पैराग्राफ जहाँ तक लिखा है वहाँ तक करना हो तो शिफ्ट कंट्रोल के साथ इंड दबाकर हम ये काम कर सकते हैं। जस्ट रिवर्स आप ऐसा भी कर सकते, कर्सर अगर नीचे है लेफ्ट की तरफ सेलेक्ट करना हो एक एक कैरेक्टर तो शिफ्ट के साथ, एक वर्ड करना हो तो शिफ्ट कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, अगर सेंटेंस करना हो तो सेंटेंस मतलब लाइन सेलेक्ट करना हो तो शिफ्ट के साथ होम, अगर ऊपर वाला लाइन करना हो तो शिफ्ट के साथ आपकी अप एरो दबाएंगे, अगर पैराग्राफ करना हो तो शिफ्ट कंट्रोल के साथ अप एरो, अगर मान लीजिए ऊपर तक सेलेक्ट करना हो तो शिफ्ट कंट्रोल के साथ होम। इस तरह से आपने आज शिफ्ट की के विषय में समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।